नमस्कार दोस्तों, संगम डायलॉग्स विद मानवेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। तो हम इस वक्त पहुंचे हैं प्रयागराज के संगम तट पर। जी हाँ, वही संगम तट पर जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तो इस संगम स्थल पर हम मौजूद हैं और जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, जिस तरह से जो वैज्ञानिक शोध आए हैं, उसमें सरस्वती नदी के पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। तो प्रयागराज के संगम पर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने गंगा यमुना के बीच जमीन के अंदर 4-5 किलोमीटर चौड़ी प्राचीन नदी की खोज की है और NGRI के शोधकर्ताओं ने ड्रिलिंग से इसकी पुष्टि की है। ये नदी जो है, जिसको खोजने का दावा हैदराबाद का नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है, ये सरस्वती नदी की आस्था को और सरस्वती नदी से जुड़ी आस्था को और मजबूत करते हैं। तो प्रयागराज के संगम को सदियों से गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। हालांकि ये कहा जाता रहा है कि सरस्वती जो नदी हैं, वो अदृश्य रूप से यहाँ पर बहती हैं, उनको अंतः सलिला सरस्वती भी कहा जाता है। लेकिन अब सरस्वती के प्रमाण भी मिलने लगे हैं और इसी के चलते जो आस्था है लोगों की, वो लगातार मजबूत हो रही है। हमने देखा किस तरह कुंभ मेले में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो जो शोध हुई है वो हैदराबाद के CSIR नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एडवांस तकनीक से ये पता लगाया है उस शोध के जरिए कि गंगा और यमुना के बीच ज़मीन के अंदर एक विशाल प्राचीन नदी, जिसको पेलियो रिवर कहते हैं, वो बहती थी। ये खोज संगम की पौराणिक कहानी को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट कर रही है। और जिस तरह से NGRI ने वैज्ञानिकों ने एयरबोर्न जियोफिजिकल तकनीक, जो हेलीकॉप्टर से सर्वे होता है, और कन्फर्मेटरी ड्रिलिंग, जो बोरिंग का इस्तेमाल होता है, उसको इस शोध में इस्तेमाल किया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की टीम ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में 10 से 15 मीटर नीचे एक बड़ी नदी घाटी का पता लगाया। उन्होंने कहा कि ये खोज पूरी तरह से पुष्ट है। हमने ड्रिलिंग कर फिजिकल प्रूफ जो है वो हासिल कर लिए हैं और उनका ये भी कहना है कि ये जो नदी है, ये फिलहाल शुरुआती दौर में इसके 10 से 15 किलोमीटर तक के प्रमाण मिले थे, फिर 45 किलोमीटर का प्रमाण मिला था और अब जो प्रमाण मिले हैं उसके अनुसार ये जो नदी है, जो गंगा यमुना के बीच में जो बहती थी किसी ज़माने में, जो आज भी जिसके प्रमाण धरती के 10 से 15 मीटर नीचे मिलते हैं, इसी संगम स्थल पर उसके प्रमाण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि किसी तरह से ये जो है गंगा यमुना की कोई धारा, विलुप्त धारा नहीं है, क्योंकि जो उसका बेस है, जो उसकी गहराई है और जिस तरह के प्रमाण हैं, उससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कोई प्राचीन नदी बहती थी जो अब दृश्यमान नहीं है, यानी वो जो अब मौजूद नहीं है, जिसको हम लोग अदृश्य सरस्वती की धारा के रूप में जानते हैं। और ये नदी जो है, इसका जो घाट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 से 5 किलोमीटर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सदियों पहले जो गंगा यमुना की जो चौड़ाई थी, इस नदी की चौड़ाई भी उतनी ही है और उसी तरह की गहराई भी है। और ये कानपुर तक इसके प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये नदी जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिमालय के किसी क्षेत्र से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचती है और उसी को हम अदृश्य सरस्वती की धारा के रूप में जानते हैं। आज भी लोग उसी आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। तो करीब 4 से 5 किलोमीटर उसकी चौड़ाई उस समय रही होगी और आज भी उसके जो प्रमाण हैं वो मौजूद हैं। तो तमाम लोग जो सनातन विरोधी हैं, वो कई बार उपहास भी करते हैं और हमने कुंभ में देखा किस तरह से कुंभ का मजाक उड़ाया गया, उसको मृत्यु कुंभ कहा गया और तमाम तरह की चीज़ें की गई। लेकिन जिस तरह से प्रमाण निकल करके सामने आ रहे हैं, जो वैज्ञानिक शोध है उसके आधार पर जो प्रमाण निकल करके सामने आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर गंगा यमुना की जो धारा हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, इसके साथ साथ यहाँ पर एक तीसरी धारा भी जो बहती थी वो मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद है। और हमने देखा कुछ सालों पहले यहाँ पर शोध शुरू हुआ था
और हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया जाता था, ड्रिलिंग बोरिंग के जरिए उसका सर्वे किया जाता था। और पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर एक और नदी, पौराणिक नदी जो है वो प्रवाहमान थी, जो आज भी जिसके प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं। और वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि उस पर और काम करें ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके लेवल को उसको बढ़ाया जा सके, वाटर रिचार्ज बेहतर हो। तो इस तरह की तमाम ज़रूरतें हैं जिसके चलते ये शोध की जा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरह से सरस्वती नदी जो तीसरी धारा है संगम पर, उसका प्रमाण मिला है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। और जितने शोध होते हैं, जितना विज्ञान आगे बढ़ता है, उसके साथ ही जो सनातन की से जुड़ी मान्यताएं हैं, जो उसके धार्मिक तौर पर जिस चीज़ को समाज सालों से, सदियों से उसको स्वीकार करता आया है, उसके प्रमाण मिलते हैं और वो पुष्ट होते हैं। तो एक बार फिर जो है इस सरस्वती नदी की धारा का जो प्रमाण वैज्ञानिक शोध में सामने आया है, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि सनातन से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और आस्था उतनी ही सत्य है जितना सनातन सत्य है, और सत्य ही सनातन। ये तीसरी की नदी की जो धारा है वो सदियों से और पुरानों कालों से जो बहती आ रही है, ठीक है, और बहती रहेगी। इस पर क्या है कि जो वैज्ञानिकों का और लोगों का मत था कि ये नहीं है, बल्कि जो पुराणों में और जो कथाएं है जो प्राचीन है वो कोई गलत नहीं हो सकती है, ठीक है। और सत्य सनातन धर्म की जो परंपरा है वो अडिग है। और जहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे तीनों है, सरस्वती नदी जो है वो थी और है, उसमें कोई प्रकार का शोध करे जाए, किसी प्रकार का शोध करे जाए, नतीजा जो आएगा वो सनातन धर्म के पक्ष में ही आएगा। और ये जो है हमेशा है और अडिग रहेगी। जी हाँ, गंगा यमुनयोर मध्य यत्र गुप्त सरस्वती। गंगा और यमुना के मध्य में गुप्त सरस्वती है। यमुना जी यहाँ कब से है कोई नहीं जानता है, कहीं किसी शास्त्र वेद में नहीं लिखा है यमुना नदी कहाँ है, कब है, कैसे। ये आदि अनंत है। गंगा कब धरती पे आई है सब लिखा हुआ है। भागीरथी ने तपस्या किया, गंगा को धरती पर बुलाया। गंगा जमुना का जो मिलन हुआ, दोनों का जब ऐसे मिलन हुआ तो एक ध्वनि निकली, वह सरस्वती हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा गंगा यमुनयोर मध्य यत्र गुप्त सरस्वती। और सरस्वती कुंड आज भी किला के अंदर है। मैं 5 बार गया हूँ, उस कुंड का जल पिया हूँ। ऐसा जल आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा जो जल का स्वाद उसमें है, जैसे लगता हो कि जल नहीं हम अमृत पी रहे हैं। आज उस चीज को पुख्ता किया है विज्ञान। आज ये याद रखें, वो जो सनातन का विरोध करते हैं, जो सनातन के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं, सनातन नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, और जब आप भी नहीं रहोगे तो बोलेगा कौन। इसलिए आप अपना काम कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा ये विज्ञान उस सनातन को पुख्ता करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद कान में, मुंह में ऑक्सीजन लगा करके द्वारका में समुद्र के अंदर गए और वहां मोर पंख गाड़ करके आए। और द्वारका वहां है कि नहीं है, द्वारका दिखा कि नहीं दिखा। तो उसी तरह से आज सरस्वती भी दिखी है, और भी अभी ये धीरे धीरे और भी सबके सामने आएगा, देश के सामने आएगा, और सनातन विरोधियों के मुंह में जूता लगेगा। दीपू मिश्रा, तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज।